कि मैं इसकी वजह से फंसा हूँ, लेकिन जिम्मेवार आदमी खुद ही होता है। ठीक है ना। सावधानी आदमी अपनी गलती का जिम्मेवार खुद होता है। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को देखना चाहिए, संभालना चाहिए। आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप करते हैं। शास्त्र का मतलब होता है जिन महापुरुषों ने, जो शास्त्र थे, जो महापुरुष थे, जिनकी द्वारा, वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा जिन शास्त्रों की, ग्रंथों की रचना हुई। वेद जो है, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी से आए, कुछ कहते हैं ऋषियों के हैं। इसी प्रकार जो शास्त्र है, छह शास्त्र है, छह शास्त्रों के रचिता अलग अलग ऋषि हैं। योग के पतंजलि में ऋषि हैं। से 18 पुराण और वेदांत शास्त्र और 18 पुराणों के रचिता वेद व्यास है। ये सब महापुरुष हुए। कणाद विशेषज्ञ है, जैमिनी और कपिल जो है सांख्य शास्त्र कपिल के द्वारा। ऐसे 10 गुरुओं के द्वारा गुरु श्री नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक ग्रंथ साहिब की रचना हुई, जो सिख संप्रदाय के अंदर मानी जाती है। कबीर साहब का बीजक है, कबीर की वाणी है अनेक। ऐसे महावीर साहब जिन सूत्र महावीर का है। गौतम बुद्ध के धम्मपद, गौतम बुद्ध का और भी है उनके। ऐसे जो शास्त्र, जिन महापुरुषों की जो वाणी है वो शास्त्र है, उसमें विधान है। अच्छा, बहुत से लोग क्या है कि वो शास्त्रों को ना तो पढ़े होते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ना भी जानते हैं तो मानते नहीं है। वो कहते शास्त्र क्या है, सब तो बेकार है, इनमें तो लिख दी मन गणंती बातें हैं। बहुत से तो रामायण को कहते हैं ये तो राम कोई हुए थोड़ी ना, ये तो कपोल कथाएं हैं, राम जी को कल्पित बताते हैं। राम हुए नहीं, राम कोल कल्पना है, ऐसा बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग, नेता लोग भी कहते थे। ठीक है ना। और उसके अलावा जब प्रमाणित हुआ, संतों ने प्रमाणित किया, कोर्ट में प्रमाणित किया, पुल जो है वो बनाया था राम सेतु। वैज्ञानिक लोगों ने भी उसकी खोज लगा दी, भी राम सेतु था। लेकिन बाहर कोई चीजें मिले ना मिले, क्योंकि प्रकृति है ना। जरूरी थोड़ी है नहीं आपका मकान यहाँ 100-200 साल बाद मकान यहाँ रहे। मकान तो नहीं रहेंगे, लेकिन मकान के कागज आपके 200 साल बाद मिल जाएंगे। अगर लिखा पड़ी है तो हो सकता है 1000 साल बाद भी मिल जाए आपकी भी, यहाँ फलानी चीज थी। तो जरूरी नहीं कि बाहर पेड़ बचे, पौधे बचे और गली बचे और मकान बचे, खंडर हो जाएंगे, वो कागज बने रहेंगे। जो शास्त्रों में लिख दिया जिन महापुरुषों को, अगर मान लो राम कब हुए, गौतम बुद्ध कब हुए, कबीर साहब कब हुए, उससे पहले जो सतयुग में ऋषि मुनि हुए, अगर वो किताबों में ना लिखे होते, शास्त्रों में ना लिखे होते, तो कौन जानता, नाम भी नहीं जानते हम। कौन गौतम बुद्ध थे, कौन पतंजलि में ऋषि थे, कौन कौन ऋषि हुए, कितने प्रकार के ऋषि हुए, सारी बातें चली जाती। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि ऐसे तो मानने को कह दें। अब बाप दादाओं के नाम 3 पीढ़ी को नाम याद है, 4थी पीढ़ी का नाम याद तो नहीं, 3 पीढ़ी तक याद है, 4थी का याद नहीं है। 4थी के बाद में इसका मतलब थे नहीं, हमारे कोई बुजुर्ग नहीं थे। बुजुर्ग थे, नहीं होते तो हम कैसे हो जाते। हमारे बुजुर्ग थे तभी तो हम थे, शुरू से चली आ रही है।
उससे पीछे चले गए। शास्त्र का प्रमाण है ब्रह्मा जी से मानसिक सृष्टि हुई। भागवत और पुराण कहते हैं कि मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की सृष्टि हुई। मनु और शत्रुपा से अगर शास्त्र की बात हम सत्य माने, अगर शास्त्रों को मानते हैं, ऋषि मुनियों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तब तो सारे एक, सबके माता पिता एक ही है। फिर तो जातियां भी अलग अलग नहीं है, पर जातियां बनानी पड़ी। जाति बनाने के कारण थे संसार को चलाने के लिए। जैसे गाड़ी कंपनी से निकालते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, कंपनी से गाड़ी निकलते हैं तो एक से ही कलर होते हैं उनके, एक ही मॉडल होता है, ठीक है ना। पर हर जो जो पंजाब वही उसी मालिक भी एक होगा, प्लास्टिक भी एक है, लोहा भी एक है, कंपनी भी एक है, लेकिन जो पंजाब की गाड़ी होगी उस पर पी लिखा होगा, और जो यहाँ की होगी यूपी की, यूपी लिखा होगा। वहाँ पर पी और बी लिखा होगा, यहाँ यू और पी लिखा होगा। मालूम पड़ जाता है इस प्रांत की गाड़ी है। उसके बाद फिर वो नंबर देते हैं, ये इस नंबर की अलग, उस नंबर से मालूम पड़ता है कि ये गाड़ी किस के नाम पर चढ़ी है। और सारों के एक ही नंबर होते रहे, एक ही वो होता, तो फिर किसी गाड़ी चोरी हो जाती या कोई ले जा तो फिर क्या पता, कैसे पता लगता। इसी प्रकार संसार के अंदर जब इंसान इतने हो गए, अब हमने कोई किसी का कागज पत्र तैयार करवाए, जहाँ डाकी आया मान लो, अब वो पोस्टर ने पूछेगा यार राम बाबू कौन है जी, कि राम बाबू, तो राम बाबू नाम के तो 4 आदमी है इसी गली में, मोहल्ले में हमारे, कौन सो। फिर वो अपने बाप का नाम बताएगा, कहते जी 2 के तो बाप के नाम भी मिलते हैं, फिर क्या करोगे। फिर वो जाति बताएगा, इस जाति, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। कईयों की जाति भी एक होती है, नाम भी एक होता है, तो झंझट हो जाती है। फिर वो कुछ ना कुछ उर्फ नाम जोड़ देते हैं संग में, कोई दूसरा नाम लगाएंगे उसके साथ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सिर्फ पहचान के लिए जातियां पैदा हुई थी। वेद और पुराण शास्त्र इस बात को कहते हैं कि सृष्टि में सबके माता पिता एक ही है। पहले भगवान परमात्मा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मानसिक सृष्टि हुई, तब भी सबके पिता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को सौंपा, तो प्रजापति सबके हैं। प्रजापति के बाद में मनु और शत्रुपा को, नाम भागवत में आता है, तो मनु और शत्रुपा से सबकी सृष्टि हुई। ये प्रमाण है। प्रमाण तो ये है। अब हम कह दें, कोई दूसरा कह दे, तीसरा कह दे, सब मनगढ़ंती बातें हैं। ये सब लिख दी कोल पता, ये पंडितों ने लिख दी, ये ऋषियों ने लिख दी, ये बाबाओं ने, बाबा और बेटा काम क्या होता है, ये करते रहते हैं। कहना आसान होता है, इतिहास को लिखना भी इतना वो नहीं होता। फिर दूसरी बात ये होती है कि हमारे आपके सामने मान लो मोहल्ले में कोई घटना घट गई, कोई घटना घट गई, 10 आदमी खड़े वहां, सबके सामने बात तो एक ही हुई थी, लेकिन 10 आदमी की बात अलग अलग हो गई। अरे वो उसकी गलती, एक कहेगा नहीं उसकी गलती नहीं थी, उसकी थी। अरे उसकी थी क्या, उसकी पत्नी को बीच में बोल पड़ी, पत्नी को नहीं बोलना था। फिर पत्नी आ गई तो लड़का ही बीच में क्यों आ गया। मतलब हर आदमी अपना अपना निर्णय उस समय दे देगा। जब 10 आदमी यहाँ इतना भेद कर देंगे तो इतिहास में कितना भेद होगा, हिसाब लगाओ। 1000 साल बाद बीत गई, उसको कितना कितना उसमें हेर फेर कर दिया जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो हर आदमी अर्थ कर करके, ऐसे गीता में, गीता के कितने अर्थ कर देते हैं। अब ऐसे ऐसे बाबा भी हैं, वो अपने आप को, वो भी संत कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो काल थे, भगवान कृष्ण तो काल है। ये गीता को शास्त्र है, भगवान कृष्ण तो खुद ही काल थे, वो तो खुद ही काल के मुंह में थे, दूसरों को वो क्या पार करेंगे। अभी इस टाइम में अभी है, और टीवी में चलते हैं, वो टीवी में उनके प्रवचन आते हैं, और हजारों में नहीं लाखों में उनके चेला हैं, और वो ये बात कहते हैं। उन्होंने अपनी किताबें निकाल रखी है, ज्ञान गंगा, पता नहीं कहाँ से आई ज्ञान गंगा, बाणी कबीर साहब की, बाणी गरीबदास जी की, बाणी संतों की, बाणी गीता के श्लोक ले लिए, लेकिन अर्थ इतने अनर्थ किए उन्होंने, मन गणंती सब काम कर दिए। इनको कहते हैं, भगवान कहते हैं ये तामसी लोग हैं, ये घमंडी दम्मी लोग हैं। भगवान कह रहे हैं, गीता में श्लोक है, ये भी गीता ही कह रही है, भगवान ही कह रहे हैं ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोग होंगे, आगे चल के ऐसे भी लोग होंगे, अभी भी है, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित
घोर तप भी करेंगे, अर्थ भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे। उन्होंने पूजा भी अपने तरीके से बना ली, शास्त्र की बात नहीं मान रहे वो भी। शास्त्र में ये लिखा इस तरीके से है ना, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, ये तो लिख दिया ऐसे, लिख दिया, वो जरूरी थोड़ी है कि जैसा लिख दिया वैसा हम करें। हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, पूजा भी अपनी मर्जी से करेंगे, तप कर रहे हैं तप अपनी मर्जी से करेंगे। तो जो भी अपनी मनोकल्पित दम्भ से अपने मन से जो तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो कहते हैं वो तामसी है, वो सात्विकी नहीं है, वो तामसी है। तामसी वाला ऐसा ही करेगा वो। एक बार फिर श्लोक को पढ़ लो, फिर ध्यान में रहेगा। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनाकल्पित घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल वाले अभिमान से युक्त हैं। जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले उन अज्ञानी जन को तू आसुर स्वभाव वाले जान। ठीक है, कृष जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय में मुझ अंतःकरण में स्थित जितने भी शरीर हैं, किसी का भी हो, भगवान कहते हैं जितने भी शरीर हैं भूत समुदाय में, नहीं जितने भी मनुष्य प्राणी जो भी हैं, उनके अंतःकरण में यानी उनके हृदय में, मन में, बुद्धि में स्थित मुझ, भगवान कहते हैं उनमें मैं बैठा हूं, दूसरा कोई नहीं है, सबके अंतःकरण में मैं ही हूं। वो असुर वाला है, चाहे राजस वाला है, चाहे सात्विक वाला है, लेकिन सब में हूं मैं, सबके अंदर मैं ही स्थित हूं। तो उस सब में स्थित समुदाय में अंतःकरण में स्थित मुझको कृष करने वाले हैं, वो कृष करने वाले यानी मेरे को ही कष्ट देने वाले हैं। वो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मुझे ही कष्ट दे रहे हैं, मुझे ही मेरी हानि कर रहे हैं, मुझे ही करने वाले हैं। कौन? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, पहले तो ये शास्त्र विधि से चलने वाला, उनको क्या बोला? ये अभिमान है, अभिमानी है। अभिमानी आदमी शास्त्र की नहीं मानेगा, क्योंकि शास्त्र की मानने में उसको नीचा लगता है ना, कि मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, दूसरे की बात मानूंगा। तो अभिमानी आदमी संतों के पास नहीं जाएगा, गुरु के पास नहीं जाएगा। क्यों? वहां झुकना पड़ेगा, गुरु के सामने झुकना पड़ेगा, संतों के सामने झुकना पड़ेगा, वो क्यों जाए? तो उसका अभिमान इस बात को मानने के तैयार नहीं। कहते गुरु की क्या जरूरत है, हम इतना तो हम जानते ही हैं, गुरु बनाने की क्या जरूरत है, ये तो बात हम जानते ही हैं, हम क्या पढ़े लिखे नहीं है? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं और सबको पता है भगवान सबके अंदर है, सब जगह में है, भगवान कण कण में वास करता है, ये बात सभी जानते हैं। फिर क्यों किसी के सामने झुके, किसी की बात को क्यों माने? तो अभिमानी, भगवान कहते हैं वो अभिमानी व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि बिना गुरु के और बिना शास्त्र के कोई परमात्मा को पा नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये बात भी सत्य है। बिना गुरु और बिना शास्त्र के भी भगवान को पा सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें क्या है कि वो तब मिलता है जब अहंकार मिट जाए। तो फिर अहंकार कैसे मिटाओगे? बिना गुरु के अहंकार मिटता नहीं है, बिना किसी की शरण लिए बिना मिटता नहीं है। हाँ, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो बिना ही किसी सहारे के अपने अहंकार को मिटा दे, तो वो सीधा उसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है ना, अहंकार को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जब गुरु के और शास्त्र के होते भी अहंकार को नहीं मिटा सकते, तो फिर अपने आप कैसे मिटा लोगे? अपने आप फिर कैसे मिट जाएगा? जब मिटाने वाला हो, जब डॉक्टर वो इलाज करने वाला हो, फिर भी बेचना पड़ती हो, डॉक्टर जो है वो हो पास में, सब दवाई पानी सब कुछ करता हो, सारा देखभाल करता हो, और फिर भी जब आदमी ठीक ना, इलाज ना हो रहा हो, हॉस्पिटल में ही ना बच पा रहा हो, तो घर अपने आप कैसे बचेगा? मरना जल्दी हो जाएगा।
इतना काम हो जाएगा कि मरना आसान हो जाएगा, जल्दी निपट लेगा, ये हो जाएगा। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेती है, तो बिल्ली को आसानी हो जाती है उसको पकड़ने में। चाहे तो कबूतर के पास पंख है, पंख फड़फड़ाए 1 मिनट उड़ जाए, बिल्ली क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी। पर जैसी बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है। वो सोचता है हमको नहीं दिख रहा, तो किसी को, बिल्ली को दिखना बंद हो गया, और बिल्ली को नहीं, सारी दुनिया को दिखना बंद हो गया। अहंकारी आदमी ऐसे सोचता है कि हम को नहीं दिख रहा, वो किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है। अहंकार से युक्त व्यक्ति शास्त्र विधि से दूर रहेगा, शास्त्रों से दूर रहेगा और सदगुरु से दूर रहेगा। शास्त्र सदगुरु से आते हैं, शास्त्र गुरु से आते हैं, और शास्त्रों से गुरु की पहचान होती है कि गुरु कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, नहीं तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। दोनों ही जीवन में जरूरी है। किसी गुरु ने कोई बात कही, अगर वो शास्त्र में भी वैसी मिलती है तो हमको भरोसा होता है कि हाँ ऐसा लिखा, गीता में भी ऐसा लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए जितने महापुरुष बोलते हैं वो प्रमाण बोलते हैं कि गीता में ये बात लिखी है, या वेद में ये बात लिखी है, या उपनिषद में ये बात लिखी है, या फलाने ग्रंथ में ये बात लिखी है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगले आदमी को भरोसा हो जाए कि हाँ ये बात गलत नहीं है, सही है। बोलने को सीधी सीधी बोल दें तो सीधी सी बोलने पर भरोसा नहीं होता, पता नहीं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इनका क्या भरोसा है। तो प्रमाण इस बात की होती है। कबीर साहब कहते हैं, शिष्य घड़ा और गुरु कुम्हार, शिष्य घड़ा गुरु कुम्हार, और चुन चुन काढ़े खोट, अंदर से सारा दे तो ऊपर देते चोट। ठीक है, ये कबीर साहब का दुआ है। तो ऐसे ही शास्त्र और गुरु जो है, जैसे कुम्हार जो है घड़े को तैयार करता है तो अंदर हाथ रखता है, ऊपर से चोट भी मारता है। तो अंदर से संभालता गुरु ही है, गुरु ही अंदर से संभाल के रखता है। और जो शास्त्र है वो बाहर की व्यवस्था शास्त्र करता है। बाहर कैसे, किस नीति नियम विधि विधान से रहना है, ये काम शास्त्र करता है। अंदर से कैसे, किस टाइम में क्या करना है, वो गुरु का काम है। अंदर की हर स्थिति को गुरु देखता है। जब इसलिए दोनों की जरूरत होती है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर बिना गुरु के कोई नहीं संभाल सकता, बाहर से बिना शास्त्र के नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभिमान से युक्त है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अभिमान से युक्त है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो फिर क्या करता है, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। मना कल्पित घोर तप को तपेगा। अब उसने शास्त्र विधि तो ली नहीं, ना गुरु जी ने आदेश दिया भी तुम ये करो। अब अपनी मर्जी से कहते हैं मैं तो 3 महीने भोजन नहीं करूंगा। अब 3 महीने भूख मर रहा है वो, परिणाम कुछ नहीं लिख रहा है। लोगों को दिखाने के लिए तो है मैं 3 महीने से अन्न नहीं खा रहा हूँ, लोगों को दिखावा तो हो ही रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा। जब वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है तो उसके अंतःकरण में भी कौन बैठा है, भगवान। तो भगवान को भी तो कष्ट दे रहा है, वो गलत तरीके से दे रहा है। उपवास गलत नहीं है, व्रत रखना गलत नहीं है, लेकिन उपवास का नियम तो आपको पता होना चाहिए। उपवास कब रहना चाहिए और कितने टाइम तक रहना चाहिए, ये तो पता हो। मन मर्जी से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो तब जहाँ खड़े हैं, अब वो खड़ा है, एक टांग पर खड़ा है, धूप में छाया में, चारों तरफ, इधर तो गर्मी है और गर्मी के अंदर ही उसने क्या किया, 4 धुनी और लगा ली। ठीक है ना, 4 धुनी और लगा ली और धुनी के बीच में बैठा हुआ है। अब गर्मी पहले और गर्मी बीच में, ये तप है। ये तप क्या है, ये तप नहीं है। इस तप को भी तप नहीं कहा, ये भी दम्भ है। जिस तप वो जो शास्त्र जहाँ तो निर्देश दे और जहाँ फिर गुरु का आज्ञा दे, और गुरु आज्ञा दे किस टाइम में क्या करना है, कितना भोजन कब करना है, किस टाइम में जगना है, किस टाइम में सोना है, कितना जाप करना है,
किस विधि का कितना उपयोग करना है, ध्यान भी करना है तो कितनी देर करना है, किस टाइम में करना है, सारी चीज अपने मन मुड़क की नहीं होती। मनमुखी से होने से उसका कोई परिणाम नहीं होता, वो बेकार हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि ध्यान करने वाले भी पागल हो गए। हमारे सामने भी आए केस, ऐसा नहीं है, हमारे सामने भी केस ऐसे आए और संतों के सामने आए, गुरुजी के सामने भी आए, तो पागल हो गए, उनका ध्यान छुड़ाना पड़ा। ध्यान बंद करो ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। नींद नहीं आती रात को, क्योंकि ध्यान ज़्यादा करने से नस के ऊपर, दिमाग की नस में गर्मी भर गई। जब ज़्यादा नस में गर्मी भर गई तो नींद खत्म हो गई। अब नींद नहीं हो, आदमी पागल नहीं हो जाएगा? 5-10 दिन नींद नहीं आई तो आदमी पागल हो ही जाएगा। अब 10, जिसको 2-3 महीने नींद नहीं आई वो पागल की तरह घूमने लगते हैं। उनकी क्रिया बंद करानी पड़ती है, बिल्कुल क्रिया बंद करने के बाद फिर वो नॉर्मल हो पाते हैं, फिर भी उसको बंद ही करना पड़ता है। किसी लोगों को तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करने में भी दिक्कत हो जाती है, दूसरे क्यों ये आशा यहाँ पे, उनके गुरुजी कहते हैं ध्यान करो, अब वो ध्यान करती है उसका सिर फटने लगता है। मैंने उसको शुरू से कहा भाई तू ध्यान नहीं कर, तू ध्यान मत करना, तेरा ध्यान नहीं लगेगा। मैं जब भी शुरू शुरू से उसको मना किया भी ध्यान तुझे करना ही नहीं है, ध्यान करते ही तुझे दिक्कत होगी। वो कहते हैं, मेरे गुरुजी कहते हैं ध्यान करो, मैं कर ले। फिर जब ध्यान करती है परेशानी बढ़ जाती है, आखिर बंद ही करना पड़ा जब मैंने उसको शुरू में मना किया था। तो जरूरी नहीं होता कि हर विधि हर किसी काम के लिए आती है, हर दवाई हर किसी काम में थोड़ी है ना। किसी को जुकाम हो गया कि दवाई पेल दो, वही 2 रंग वाली दवाई दे दो, सबके लिए नहीं है, गलत है वो। इसलिए डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएंगे आपको दवाई देंगे नहीं। पहले वो पूछेंगे रिपोर्ट ले आओ पूरी, क्या दे रही है दवाई। सही रिपोर्ट लेने के बाद में इसकी उम्र कितनी है, इसमें खून कितना है, इसमें वजन कितना है, ये क्या क्या खा पी लेती हैं, उसके बाद दवाई लिखता है वो। एक ही दवाई सबको दे दो। अब दवाई 500 mg की है, अब बड़े आदमी के तो ठीक है, अब छोटी सी बच्ची को पकड़ा दो, क्या हाल दोगी वो, पागल नहीं हो जैसे। हाँ, इसी प्रकार ध्यान की भी विधि है, पूजा की विधि है, पाठ की भी विधि है, सब चीज की विधि है, सब में नियम होती है। गुरु को पता होता है भी ये इसके अंदर कितनी क्षमता है, ये कितना का झेल पाएगा, ये इतने इस विधि को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, जहाँ इस विधि को लायक है भी कि नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी विधि नहीं बता पाते, जो चीज़ बतानी होती है कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुरु इंतजार करता है कि कब अधिकारी और कब मैं इसको ये विधि बताऊं, कब ये इसके योग्य हो तब ये चीज़ मैं इसको बताऊं, वो इंतजार ही करता रहता है। छोटे मोटे काम, छोटी मोटी सेवा में इधर उधर लगाए रखते हैं, कब उसका लायक होते हैं तो वो चीज़ देते हैं, देते ही नहीं है। और लायक जब आ जाती है, अधिकारी हो जाता है, तो वो चीज़ उस पर अपने आप पहुँच जाती है। ये नहीं कि एक बार कान फुका लिया, एक नाम ले लिया, ठीक है जब वो तुम नाम कल्याण, ऐसा नहीं होता। एक इनाम सबको दे दिया, एक सबको दे दी, स्पीकर में सब बोल दिया, ऐसे नहीं होता। हर मरीज के लिए डॉक्टर को अलग निरीक्षण करना पड़ता है, हर मरीज के लिए डॉक्टर को अलग दवाई लिखनी पड़ती है, चाहे एक ही रोग क्यों ना हो, फिर भी मरीज के ऊपर उसका एक्सरे अलग होगा, उसकी जांच अलग होगी, फिर भी दवाई में कमी बड़ी होगी। इसी प्रकार हर शिष्य गुरु के लिए, गुरु हर शिष्य के लिए अलग अलग सोचना पड़ता है कि किस तरीके से इसका रास्ता चलेगा, तब इसका कल्याण होगा। किसी को अभिमान अच्छाई से भी उत्पन्न हो जाता है, किसी को बुराई से उत्पन्न होता है अभिमान। किसी को बुरा कर्म करके, कोई किसी को मार दे, कत्ल करके भी अभिमान करते हैं लोग, मैंने उस आदमी को मार डाला, ठीक है ना, उसका भी इनकार करते हैं। बड़े बड़े डाकू कहते हैं मैंने इतने डाका मारा, यहाँ डाका डाला, वो भी अपना वो दिखाते हैं। बदमाश लोग अपनी बदमाशियों का भी अभिमान करते हैं। धर्मात्मा आदमी धर्मा, बात अभिमान की है कि आप बड़ा दान करके अभिमान कर रहे हो कि आप किसी को लूट के अभिमान कर रहे हो। अगर अभिमान जारी है तो बीमारी वहीं खड़ी है, बीमारी में फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि जो बिना शास्त्र के और बिना सदगुरु के अपने मना कल्पित, अपने मन से उसने विधि बना ली, अपने मन से तैयार कर लिया मुझे ये करना है, वो दंभ से युक्त है और अहंकार से युक्त है। उसमें अहंकार और दंभ दोनों चीज़ें हैं। दंभ मैंने जो चीज़ नहीं है उसको करना, और जो चीज़ उसके पास नहीं है उसको दिखाना। अब इतना बड़ा वो भगत तो नहीं है, इतना उसका हृदय भी अच्छा नहीं है, इतना उसको शांति भी नहीं है, लेकिन वो दिखाएगा दूसरों को। ओ हो,
जब से मैंने ये काम किया है भगवान बड़े आनंद आ गए, सब कुछ मेरा तो सब कुछ काम हो गए, चाहे कछु ना हो, कुछ भी ना हुआ हो उसको, पर वो 4 आदमी में सुनाएगा कि जब से मैंने ये काम किया है विधि तब से तो मेरे सब काम हो गए। 4 आदमी को सुनाएगा दम जानबूझी करके, हैं? लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से पता चल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे को भड़काते हैं। हाँ, फलाने जब से हम वहां गए पता नहीं, तब से तो पता नहीं क्या से क्या हो गए। पर अगर उनकी सूरत देखो, उनकी शक्ल देखो, उनके हृदय को टटोलो, उनकी तरफ देखो, उनकी वाणी देखो, तो मालूम पड़ता है कि इस आदमी के अंदर कुछ है नहीं। अगर होता, जो आदमी भूखा प्यासा हो उसका चेहरा और जो आदमी तृप्त हो उसका चेहरा छुपता तो नहीं है। गमी वाला चेहरा भी नहीं छिपता और खुशी वाला भी नहीं छिपता। गमी हो अंदर और ऊपर से हंस के दिखाओ, छुपेगा नहीं, पहचान में आ जाएगा। और अंदर खुशी हो, ऊपर से कितना ही कहो कि हमें आपसे बड़ा दुख है, खुशी छिपती थोड़ी है ना, नहीं छिपती। अंदर से खुशी घर का गम ऊपर से दिखाने दे। तो आज बहुत से आदमियों के अंदर उस विधि से, उस मंत्र से, उस पूजा से कोई लाभ नहीं होता, पर वो प्रचार इतना बड़ा करेंगे कि इससे तो हम भगवान आगे पीछे नाच रहे हैं, हमारे भगवान प्रकट होकर नाच रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो एक दम्भ है, ये दम्भ है, ये दम्भ जो है दिक्कत करता है। घोर तप करते हैं दम्भ अहंकार से युक्त है एवं कामना। फिर उसके अंदर कामना एक ऐसे अपने कामना के वशीभूत है। काम तो सब कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, लेकिन क्यों है उसके अंदर है क्या? कामना। जिस कामना को लेकर के जो पूजा की जाती है, वैसे तो कहोगे कि बिना मतलब से तो कोई काम होता ही नहीं है, तो मतलब तो थोड़ा बहुत सब में ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन मतलब में भी अंतर होता है, मतलब में अंतर होता है। एक तो आदमी काम कर रहा है तो उससे पूछो क्यों कर रहा है? भी अपने जीविका के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और एक ही आदमी का तुम एक से पूछा तुम क्या कर रहे हो? हमें तो पड़ोसी से जलन है, उसको नीचा दिखाना है, तासु कर रहे हैं। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, क्या उसके काम में उसका में अंतर नहीं है? फिर हो गया ना, बहुत अंतर हो गया। एक तो आदमी भोजन इसलिए कर रहा है कि भी भोजन करेंगे तो सेवा करेंगे, कोई समाज का काम करेंगे, परिवार का काम करेंगे, या मजदूरी करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, या मंदिर में ही सेवा करेंगे। एक तो इसे कर रहा है। एक आदमी खूब खा पी के पहलवान बन रहा है कि क्यों भाई इतना पहलवान क्यों बन रहे हो, इतना क्यों खा पी रहे हो? फलाने आदमी से बदला लेना है, उसको मारेंगे, तो खाना तो उसका भी है। अब दोनों के खाने में अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो कामना में अंतर होता है। एक तो अपने कल्याण के लिए, अपने आनंद और शांति के लिए पूजा पाठ होती है। एक पूजा पाठ जिन कामना का कोई मतलब ही नहीं है कि वो पूरी हो जाए तो ये ना हो जाए तो ये बराबर है। संसार की अनेक इच्छाएं कामनाएं हमने कर ली, अच्छा वो पूरी हो जाएंगी तो हमको क्या हो जाएगा? महान हो जाएंगे हम तो वैसे ही रहे, मिला क्या? ऐसी जो कामना करके पूजा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो भी दंभ है, वो भी असुरी पूजा है, वो भी तामसी है। इसलिए जो पूजा में बार बार कामनाएं बताई जाती हैं, आप ये चढ़ाओ ये कामना हो जाएगी, ये चढ़ाओ ये कामना हो जाएगी, ये चढ़ाओ ये कामना हो जाएगी, ये पूजा की पद्धति नहीं है। ये आसुरी पूजा है और ये पूजा तमोगुणी है। इससे कल्याण नहीं होगा, जीव का हित होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा बताने वाले भी वो सही नहीं है। सीधी सीधी ये बात किसी को हो तो उनको बुरी भी लगेगी, लेकिन ये बात समझने की है। गीता, इसलिए जितने महापुरुष है बाबा कहते गीता पढ़ो। गीता क्यों पढ़ो? गीता एक तो सबसे सरल ग्रंथ है। दूसरी बात है कि गीता सारे उपनिषद, सारे शास्त्रों का सार है। आपको अलग अलग शास्त्र वेद पढ़ने नहीं पड़ेंगे, गीता अकेली ही सबका निर्णय कर देगी, कौन कहाँ क्या कहाँ पर क्या खड़ा है। इतनी बारीकी से आप गौर से सुनोगे, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है, भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे अंदर है कि नहीं है, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अपना किसी से पूछने का नहीं, थर्मामीटर है, ये अपने खुद को मालूम पड़ जाएगा मेरी भक्ति सच्ची है या मेरी भक्ति दम्भ से युक्त है।
मेरा जो रास्ता वो सही है या मेरा रास्ता गलत है, ये खुद ही बता देगी। अगर इसके अनुसार नहीं है तो हम गलत हैं, अगर इनके अनुसार हैं तो हम सही हैं। इसलिए एक एक चीज को देखा जाएगा। जो विशेष सांसारिक कामनाओं को लेकर के, संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम भगवान की पूजा करेंगे और उनसे मांगेंगे, तो भगवान से कहाँ लगाव है। उनकी बात छोड़ो, आपका ही बेटा ले लो, आपका बेटा आपको प्रिय, आप अपने बेटे की सब कुछ करते हो, पर बेटा जब भी आपके पास आए, दिन में एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आते, तब कहे कि माँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तुम्हारे लिए सिरदर्दी नहीं हो जाएगा वो? जब भी वो आपके पास आए तो पहले अपनी, मुझे ये दे दो, क्या कहोगे आप? आप कोई काम क्या भी कहो तो वो कहो पहले मेरे को ये दो, फिर काम को जाऊंगा। आप कहोगे ऐसे बेटे से ना हो तो ही ठीक है, आप यही सोचने लगोगे कि ये ना मिले तो ही ठीक है, ये दूर रहे तो ही ठीक है। जब आप अपने बेटे से ही परेशान हो जाओगे तो भगवान आपसे प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? जब भी जाओगे, जब भगवान पे कुछ ना कुछ खोपड़ी में चढ़ जाओगे तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान, माँ बाप खुद ही अपनी संतान के लिए सब कुछ करते हैं, पूरा प्रबंध करते हैं, उनको पढ़ा। जब वो बच्चा अबोध होता है, मूर्ख होता है, तब उसको कुछ पता भी नहीं होता, तब भी तो माँ बाप उनकी देखभाल नहीं करते। उनका खाना पीना, पिलाना, नहाना धुआना और पढ़ाई पोषण सब कुछ करके माँ बाप उनके पैरों पे खड़े कर देते हैं। आज भी बच्चा वो शिकायत करे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, वो बच्चा आज कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, फिर माँ बाप को कैसा लगता है? गुस्सा आएगी ना, बुरा ही लगेगा, अच्छा तो नहीं लगा, ऐसी बात तो नहीं आएगा। फिर जब सब कुछ करने के बाद बच्चा ये कहे तो बुरा लगता है। इसी प्रकार भगवान से कोई शिकायत करे कि तुम्हें हमें क्या दिया है, भगवान को भी बुरा लगता है। भगवान ने उसके लिए सब कुछ, भगवान ही दे रहे हैं और भगवान ही देने वाले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम जब कामना में अपनी आ जाते हैं, कामना व्यक्ति को अंधा कर देती है, धर्म अधर्म सब खराब हो जाते हैं, अच्छी बात भी फिर बुरी लगती है, हित की बात भी। जो आदमी अपनी कामना में आओ उसको हित की बात आप कहो तो उसको बुरी लगेगी। अब बेटे को जुए की लत पड़ गई मान लो, अब उसको जुआ, उसके दिमाग में जुआ है, जो उसको कोई रोके, पास पड़ोस का रोके, माँ बाप ही क्यों ना रोके, वो भी उसको दुश्मन की तरह लगते हैं, ये मुझे क्यों रोक, क्यों? उसकी कामना जो है, जबकि वो माँ बाप उसको सही कह रहे हैं भाई तू गलत कर रहा है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी कामना उसके सिर पर हावी है। जब कामना उसके सिर पे आई है तो उसके हित की बात भी उसको बुरी लगती है। इसी प्रकार सभी जगह लगा लो आप, जिसकी जो कामना है, जो कामना जिसके दिमाग में भर गई, उससे उसको अलग हटाओ तो उसको बहुत बुरा लगता है, मुझे क्यों रोक रहा है। पीने की कामना जिसको है, अब उसको परिवार के लोग कहें कि तुम मत जाओ, मत पियो, तो परिवार के लोग दुश्मन लगेंगे, माँ भी दुश्मन लगेगी, पिता भी दुश्मन लगेंगे, क्योंकि उसकी कामना बाद में बन रहे हैं ना। तो इसी प्रकार जब भी कामना को बीच में डालते हैं वो पूजा नहीं रह जाती। कामना से रहित होकर के, जो कल्याण के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, सही पूछो तो पूजा अपने आप में आनंद है, पूजा अपने आप में शांति है। भगवान के सामने जाएं तो अवभावना जो जाता है, शुद्ध भावना, भगवान का धन्यवाद करने के लिए जाता है कि परमात्मा ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया, आंखें दी, दिए, समझ दी, बुद्धि दी और सब कुछ दे दिया, तो उसका धन्यवाद है। अगर हम भी पशु होते, आज मान लो कि आप इंसान हो, अब सर्दी है, सर्दी है तो आपने स्वेटर भी पहन लिया, शाल भी ओढ़ लिया, और भी जो सर्दी से बचावे के जो उपाय वो कर लिए, खाना पीना भी बढ़िया कर लिया। इसके बाद बाहर सर्दी है तो अंदर बैठ गए। अच्छा, जो बाहर पशु पक्षी घूम रहे हैं सो उन पे क्या उपाय है? झेलो, ठंड के मार मरो तो मर जाओ। रात को कितनी ठंडा, इतना कोहरा, कल कितना था, पूरा पानी टपक रहा चारों तरफ, पेड़ पर भी जो बैठे होंगे, बंदर भी बाहर बैठे हैं। बंदर कितना चतुर होता है, लेकिन वो भी क्या प्रबंध कर पाता है? वो भी क्या स्वेटर पहन के और मकान डाल के बैठ जाएगा? इतनी अकल तो उसके पास भी नहीं, चतुर तो बहुत है वो, फिर भी इतनी अकल नहीं है। मनुष्य जैसी अकल किसी में नहीं है। हम सब प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये शास्त्र मनुष्य के पास दी
ये इतना कुछ दिया, शास्त्र दिए, मुनि दिए, सब कुछ हमको दिया, तो जो इनका धन्यवाद भगवान को करता है उसी का नाम प्रार्थना है। उससे अलावा जो हट करके करता है तो भगवान कहते हैं शायद दम्भ दम्भ है। और उसमें भी मनमर्जी करे और अपनी किसी कामना के बसीभूत होकर के, ये तुम्हारी ये कामना सिद्ध हो जाएगी, फलाने जीव की हत्या कर दो, आदमी उसकी हत्या भी कर देगा, बलि दे देगा। तो बलि देना, हत्या करना, ये आसुर स्वभाव है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो दंभ और अहंकार से युक्त है। अहंकारी व्यक्ति तो कहते हैं एक तो अंधा आंखों का होता है और एक अंधा जो है वो अकल का होता है। अकल का अंधा अहंकारी होता है। जिसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया वो अकल से अंधा हो जाता है, फिर उसको सही और असही, गलत और अच्छा कुछ भी नहीं सूझता। अच्छा, पढ़े लिखे में रावण में कमी थी? कमी तो रावण में भी नहीं थी, पढ़ाई में तो 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता तो थे, वो सब कुछ थे। लेकिन अहंकार ने कितना अंधा किया कि किसी बात को माना उन्होंने। चाहे मंदोदरी पत्नी थी, सतियों में नाम आता है मंदोदरी का, वो भी उससे रावण की पत्नी थी, सती है वो भी। उनकी बात भी उनको सुहाई नहीं, कभी मंदोदरी ने एक शब्द भी गलत नहीं कहा, पर यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा भाई मंत्री था, सज्जन आदमी था, बहुत सज्जन था, कभी अनीति सोचता ही नहीं था, और मंत्री भी था। मंत्री के नाते और भाई के नाते अच्छी बात कही उसको, तो उसी को लात मार करके कचहरी से बाहर कर दिया गया। जिसने भी उसके भले की बात कही, क्या रावण ने स्वीकार की? रामलीला आज देखता है, छोटा सा बच्चा भी पहचान जाता है भी रावण गलत है, राम सही है, पहचानता है। लेकिन रावण इतना बुद्धिमान हो के क्यों नहीं पहचान पाया भाई? इसका नाम अहंकार है। अहंकार ऐसा इसी प्रकार घर के अंदर है। कभी कभी छोटा सा बच्चा भी समझता है भी कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन बड़े बड़े ना समझ पाते। बड़े बड़ों को समझ में नहीं आती भी गलती कहाँ हो रही है। क्यों? मैं आ जाती है तब, मैं आ जाती है तो नहीं समझ पाते, मैं ना हो तो समझ जाएंगे। तो अहंकार ऐसी चीज है। तो भगवान कहते हैं जो अहंकार है ये भी खतरा है, ये भी दिक्कत है, ये खतरे की घंटी है। और कामना अहंकार में सीधा सही नहीं दिखेगा, और अहंकार में आकर के व्यक्ति, सही पूछो तो अहंकार में आके गलत नहीं करता, अहंकार से जो कुछ करेगा वो गलत होगा। फिर वो अच्छा ही क्यों ना करता हो, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेन जड़ थी वो उसने गड़बड़ कर दी। जिसके द्वारा किया जाना था वो रासायनिक खराब हो गया, उसमें विष मिल गया। हाँ, कहते हैं 1 क्विंटल दूध हो और उसमें 1 बूंद जहर की डाल दो, फिर वो दूध रहेगा कि जहर रहेगा? जहर ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 100 गुण भी एक आदमी में हो और उसमें अहंकार आ जाए तो वो 100 गुणों को भी दोष में परिवर्तित कर देता है। अहंकार की इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतनी मेहनत, ठीक है ना। अहंकार ऐसी चीज है कि वो 100 गुणों को भी दोष में परिवर्तन करने के लिए तैयार होता है। आसक्ति और बल के विमान से युक्त है, आसक्ति से युक्त है, दम्भ से युक्त है, अहंकार से युक्त है, कामना से युक्त है और आसक्ति से युक्त है। आसक्ति कहते हैं राग को, किसी में आसक्त हो जाना, राग हो जाना, बंध जाना। जब व्यक्ति आसक्ति से युक्त होता है तो वो सही निर्णय नहीं लेता कभी भी। जैसे वाद विवाद में 2 आदमी हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है, उसमें जिससे हमारा लगाव है ये आदमी तो हमारा है, फिर हमारी पक्ष की तरफ, फिर हम कौन गलत है कौन सही है ये नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हमारे वाला बचना चाहिए, हमारे वाले की रक्षा होना चाहिए, चाहे वो दोषी क्यों ना हो। ये आसक्ति आगे न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां जहां पर अपनापन होता है वह न्याय नहीं होता है। न्याय होता है निरपेक्षता से, जहाँ पक्षपात नहीं होता, चाहे पराया हो चाहे अपना हो, बात की बात रही, पक्ष नहीं किया जाएगा, वो न्याय होता है। और जब से अपने और पराये की होने लगी, पहले बड़े बड़े राजा थे
धर्मात्मा राजा थे, वो इस बात का नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कौन मेरा कौन पराया, वो ये देखते थे दोष किसका है, दंड वो भुगतेगा। श्री गंगानगर हमारे पास में ही है, उनके राजा थे गंगा सिंह। गंगा सिंह के नाम से ही वो बसा हुआ है गंगानगर। उनकी कुल देवी जो है, इष्ट जो देवी थी, राजाओं की देवी थी पहले, जैसलमेर की भी आज भी है, वहाँ देवी मंदिर बने हुए हैं। 3 बार युद्ध हुआ, 3 बार बम जो है वो वहाँ फटते नहीं है। पाकिस्तान से बम जो डाले जाते हैं वो वहाँ पर फटते नहीं, वो ऐसे कैसे बने रहते हैं, और वहाँ से उठा करके अगर वापस फेंक दिए तो फट जाएंगे वो। हाँ, फौजी पूजा करते हैं अजमेर के पास में, हाँ जैसलमेर के पास, जैसलमेर के पास बॉर्डर पर माता का छोटा सा मंदिर है, बॉर्डर के ऊपर फौजी ही उसे पूजा करते हैं, फौजी सेवा करते हैं। वहाँ आज भी बम रखे हुए हैं, वैसे ही वहाँ कोई बम फटता नहीं है, कोई किधर से गिरे तो चलता ही नहीं है, बंद हो जाता है अपने आप ही, माता अपने आप बंद कर देती है। हाँ, ऐसे बॉर्डर पे 2 चीज़ें। तो गंगा सिंह भी माता के पुजारी थे, अंग्रेज़ों ने भी गंगा सिंह के साथ में धोखा किया था, तो उनको शेर से लड़ाया था, क्या शेर से लड़ लोगे, कि हाँ शेर से लड़ लेंगे। तो उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ दिया गया, गंगा सिंह को छोड़ दिया गया। तो तलवार देनी थी, तलवार के नाम से उन्होंने जो मूठ थी लकड़ी की, बस उतनी उतनी थी, आगे तलवार नहीं थी, वो पकड़ा दी उन्होंने। जैसी तलवार बाहर निकाली, तलवार थी नहीं, अंदर छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो वो अंग्रेज़ों की चाल थी। तो गंगा सिंह ने जो है उसको तो फेंक दिया, और शेर को दोनों हाथों से मुंह पकड़े फाड़ दिया था ऐसे। तब वो अंग्रेज लोग डर गए, भाग गए वहाँ से। फिर बाद में अंग्रेज ने पूछा कि पिंजरे के अंदर एक लड़की खड़ी थी, वो कौन थी? तो गंगा सिंह ने कहा उसके बारे में तुम मत पूछो कौन थी, तुम उसको नहीं जान सकते, तुम जितनी बात है उतनी करो। तो गंगा सिंह ने एक आदेश लागू किया था कि मेरी राज्य के अंदर कोई बहन बेटी किसी भी टाइम कभी भी आधी रात को कहीं भी जाते हैं, कोई पुरुष उसको टोकेगा नहीं। छेड़छाड़ करना तो दूर की बात है, कोई ये नहीं कह सकता तू कहाँ जा रही है। इतना भी लाउट नहीं था, उसको फांसी की सजा है, मौत सजा दी जाएगी अगर किसी ने ऐसा भी किया तो, ये लाउड किया था। तो गंगा सिंह के बेटे ने ही पूछ लिया था एक देवी से कि बहन आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि आपने अपने पिताजी की का भी आज्ञा का पालन नहीं किया, हम इसकी जो है राजा पे उसने शिकायत कर दी कचहरी में। तो गंगा सिंह ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाओ कचहरी के अंदर। कचहरी बुला के उसने कहा कि बात जो ये कह रही है बेटी, ये बात सत्य है या सत्य है, बताइए ये झूठ है या गलत है। उसने सफाई देने की कोशिश करी, उन्होंने कहा नहीं मैंने सफाई नहीं मांगी, मैंने हाँ और ना में मांगा है कि वो सही कह रही है कि गलत कह रही है, आपने बुलाया कि नहीं बुलाया? कि हाँ मैंने बुलाया था, बंदूक हाथ में थी, वहीं कचहरी के अंदर गोली मार दी थी बड़ी सभा में अपने लड़के को। गंगा सिंह ने अपने लड़के को गोली मार, ऐसे राजा होते थे। अब बताओ जो अपने बेटे को ऐसे गोली मार देगा, वो प्रजा डरेगी नहीं? कानून तोड़ेगा कोई? मौत को गले लगाए सो तोड़े। ये राज होते थे, निरपक्ष राज होते थे। बेटा है तो क्या हो गया कि नियम क्यों तोड़ा तुमने? भगवान राम ने जब काल से बात हो रही थी राम की, तो उन्होंने कहा मेरे पास आना नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा जो मेरे पास आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तभी दुर्वासा ऋषि आ गए उनको रोकने के लिए। लक्ष्मण जी आगे खड़े कि अभी नहीं, उन्होंने कहा अभी बुलाओ उनको, कि अभी नहीं बुला सकता है, तू कौन होता है, मैं पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अयोध्या नगरी डुबोने के बाद मैं मर जाऊं तो ठीक है। यह सोच करके चले गए। राम देख करके उन्होंने कहा भाई लक्ष्मण तू तो जानता है कि हम अपने वचन को रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन नहीं टल सकता, फिर भी तुमने ये गलती करी। कहते हाँ मैंने की जानबूझ के, मुझे पता है पूरी अयोध्या नगरी को बचाने के लिए मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है, और मुझे वैसे बैकुंठ को जाना है तो शरीर तो छोड़ना ही है। अब क्या है, जब तैयारी कर ली, अब छोड़ने की जब समय ही आ गया, जब काल ही आके बैठ गया तो अब तो चलना तो है ही, सब समय पूरा हो चुका, लीला पूरी हो गई, अब चलना ही है तो शरीर को त्याग देंगे। तो लक्ष्मण जी ने पहले शरीर को त्याग दिया था,
और दिए, पर वचन से टले नहीं, ऐसे वचन होते थे। ये आसक्ति में बंधा हुआ व्यक्ति अपने थोड़े से नियम का भी पालन नहीं कर पाता। वो आसक्ति में आकर के, लोभ में, मेरे पने में, ममता में आकर के उस नियम को तोड़ देता है। ये शास्त्र कहता है किसी लोभ में, ममता में आकर के, मेरे पने में आकर के नियम को नहीं तोड़ना। अगर से तोड़ा जाता है तो वो असुर, दंभ है, असुर है, वो तमोगुणी है। ठीक है ना। तो आसक्ति और बल के अभिमान से, किसी किसी का बल, ताकत, और किसी का बल पैसे का होता है, पैसे के बल पे कानून को तोड़ देता है, नियम को तोड़ देता है। किसी के पास पैसा इतना भोगता है, कौन होता है? भगवान। हम कर रहे हैं कर्म, हमने किया, पैसा हमने कमाया है, बढ़िया घोड़ा गाड़ी है, आराम से रहते हैं, हमने अपने बल पे रह रहे हैं। भगवान किसको रखने वाला है? वो तो जो हम कर रहे हैं तब हो रहा है। बस उगे तो वो सूरज चांद को भी सीढ़ी लगाने पर लग ना पाती, पर वो कहते तो यही है। इसलिए पैसे के अभिमान में आकर के, बल के अभिमान में आकर के अभिमान में आकर के, पद के अभिमान में आकर के लोग धर्म, पूजा पाठ, दया भूल जाते हैं। दया करना भूल जाते हैं, गरीब आदमी को रोटी देना भूल जाते हैं, गरीब आदमी की सुनना भूल जाते हैं, छोटे आदमी को देखना भूल जाते हैं, छोटे आदमी से बर्ताव करना भूल जाते हैं 4 पैसा आने के बाद। ये बल का अभिमान है। ये बल का अभिमान, ये किसको उत्पन्न करता है? असुरी स्वभाव को। यह भी असुरी स्वभाव को उत्पन्न करता है, किसी बल का अभिमान करना, किसी भी ताकत का। परिवार की ताकत हो सकती है, शरीर की ताकत हो सकती है। पहले बाहुबल होता था, भुजाओं का बल, उसके बल से अपने किसी गनते नहीं थे। समाज, मेरे इतने भाई हैं, इतने कुल में है, इतने बड़ा कुल है मेरा, कुल का बल। ऐसे धन का, किसी पद का, किसी जानकारी का, किसी पढ़ाई लिखाई का बल, किसी के बल में आकर के धर्म, नीति, मर्यादा का उल्लंघन करना और अपने मन मर्जी कार्य करना। बहुत से लोग बल में आकर के, देखा नहीं आपने, सड़क पे भी नियम तोड़ देते हैं। बड़ा आदमी होगा, अपनी जी चाहेगा वहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, जी चाहे वहाँ चलेगा, बीच सड़क में रोक के बैठ जाएगा। वही काम छोटा कर दे तो 4 जूत मार देंगे दूसरे आदमी, हाल। और बड़ा आदमी हो तो कोई बात नहीं, सब चल जाता है। छोटे आदमी पर हर कोई हावी हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया। छोटे आदमी से नई गलती हो जाती है तो जेल, और बड़े आदमी से 50 कत्ल हो गए तब भी वो बालक आराम से घूम रहा है, घर पे बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कानून टूट गए। बड़े आदमी अहंकार के बल पे, हालांकि परमात्मा तो दंड देता है, वो एक अलग बात है, पर अपने बल में आकर के, अभिमान में आकर के वो नियम मर्यादा को, शास्त्र को, प्रिय संतों की वाणी को भी अनादर करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये अभिमान के बल में किया हुआ दम्भ है। और ऐसा करने से फिर क्या होगा, भगवान है इसी बात को आगे बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझे परमात्मा को किस करना, ऐसे जो लोग हैं जो मना कल्पित तप, दंभ, अहंकार से युक्त होकर के कामना, आसक्ति, बल से युक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं वो शरीर में रहते हुए सब भूतों में अगर दूसरे को दुख दे रहे हैं तो दूसरे के अंदर तो मैं ही बैठा हूं, और वो खुद को भी कष्ट दे रहे हैं तो उसके अंतःकरण में भी मैं बैठा हूं। तो दोनों तरफ से वो मार तो मुझे कर रहे, परेशानी तो भगवान को ही है दोनों तरफ से। अभिमान में आकर के दूसरों को सताया तो अभी तो परमात्मा को सताया, क्योंकि उसके अंदर भी तो परमात्मा ही सत्ता है। और दूसरों को नहीं सता पाए तो अपने दो ही कारण होता है। देखो, एक आदमी तो दूसरों को सताएगा, बाजार में होगा, कैसे बेईमानी करूं, कैसे ठगी कर लूं, कैसे किसी को परेशान कर दूं। एक आदमी तो वो होता है। एक आदमी दूसरों को नहीं सता पाता, फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने को ही कष्ट देने लगता है। मैं भोजन नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, जब मैं एक पैर पे खड़ा हो गया, जहाँ गर्मी सर्दी में कांटों में चल रहा है, ऐसे ही पूरा है, तो वो भी भगवान को कष्ट देना है। ऐसा घर में भी होता है। अगर बड़ा घर में जो ताकतवर है, भगवान है, उसको गुस्सा आई तो बच्चों को पीट डाला, पत्नी को पीट डाला। अब पत्नी को गुस्सा आई तो क्या होगा, अपना ही सिर दीवार से मार लेगी, जब भोजन छोड़ देगी तो अपने को कष्ट दिया। तो भगवान कहते हैं उधर कष्ट दो तो इधर कष्ट दो,
लेकिन एक बात पक्की है कि वो मुझे ही कष्ट देने वाले हैं, वो कष्ट मुझे ही देने वाले हैं। इसलिए कष्ट किसी को मत दो, ना अपने को दो ना दूसरे को दो। कष्ट जो है देना भगवान को। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भगवान कहते हैं ऐसा जो कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, उन सब अज्ञानी, वो अज्ञानी है, समझदार नहीं है। वो अपने आप को मान तो रहे कि हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब के सब अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, और वो सब असुर हैं। न कोई वो देवता है, न कोई मुनि है, ना कोई धर्मात्मा है, ना कोई अच्छा है। जिनके ये लक्षण हैं, भगवान कहते हैं जिनके अंदर ये लक्षण है, ये सब असुर हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से, भगवान की इस वाणी से समझो भी जो जो ये लक्षण हैं हमारे में है, तो हमारे अंदर ये असुर के लक्षण है। सींग ना है देवताओं जो जो टीवी में दिखाए जाते हैं, यहाँ सींग है, यहाँ सींग है, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े नाखून है, नहीं। जिनके अंदर ये कर्म है कि वो परेशान कर रहे हैं। अगर बेटा घर में बैठ के अपने माता पिता को, परिवार को परेशान कर रहा है, तो बेटा ही असुर ही है, वो सुर नहीं है, देवता नहीं है, हैं? हाँ, इसी प्रकार अगर कोई पिता पूरे बच्चों को, पूरे घर परिवार को परेशान करने में लगा है, तो वो पिता नहीं है, वो भी असुरी है। कोई समाज में बड़ा आदमी है, और कहने को तो उसको, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, वो पूरे पूरे समाज को ही परेशान करने में लगा हो, तो उसकी प्रकृति असुर है। फिर उसमें दम्भ है, कार है, कामना है, अपनी कामना के लिए दूसरों को कष्ट देना, ये भी असुर है। अपना मतलब सिद्ध हो जाए, उसके लिए किसी को कष्ट पहुंचे तो पहुंचो, ये भी लक्षण किसका है? असुर का है। ये सारे के सारे असुर समझदार स्वभाव वाले हैं बंधे हुए। भगवान इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या क्या असुर है, क्या क्या असुर है। बोलिए सच्चिदानंद।